हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो ईएमसी की जो वर्कशीट आती है उसको सोल्व करने वाले हैं। ये वर्कशीट नंबर 26 है और जो पिछले हमने वर्कशीट नंबर 25 में पढ़ा था जोखिम उठाना, उसी टेक रिस्क, उसी का ही पार्ट 2 है। मतलब कि कोई भी काम नया करने से पहले हमें डर लगता है कि हम ये करें या ना करें, हम फेलियर तो नहीं हो जाएंगे। वही ये सब था आपकी वर्कशीट फर्स्ट में 25 में, तो उसी का नेक्स्ट हम आज करने वाले हैं। तो पहला है हमारा रिस्क का आकलन। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक करके यह वीडियो देखिए, चर्चा कीजिए कि जोखिम उठाने से पहले उसका आकलन क्यों जरूरी है। अपनी समझ को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। पिछली बार की वर्कशीट करते हुए हमने समझा था कि रिस्क का मतलब विपरीत परिणाम की संभावना है। रिस्क मतलब अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आप इसमें सक्सेस भी हो सकते हैं और अनसक्सेसफुल भी रह सकते हैं, यानी कि सफल भी हो सकते हैं और असफल भी। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। अगर लगता है कि आप 70% आप 70% आप सफल होंगे और 30% आप फेल हो सकते हैं, तो हम रिस्क ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पर 30% की असफलता की संभावनाएं होती हैं, वहाँ पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिस्क का सही तरीके से आकलन करना आ जाए। हमें ये पता हो कि इस चीज़ को करने में कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है, हमें उसका आकलन करना आना चाहिए। आओ समझते हैं। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी अब विद्यालय आ रहे हैं। कोविड केस बहुत कम हो गए हैं, पर कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि डर अभी भी बना हुआ है, साथ ही साथ विद्यालय आना भी आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में आप रिस्क और लाभ की तुलना करते हुए नीचे दी गई तालिका को भरें। आप चाहें तो परिवार में से किसी दोस्त से भी बात कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। तो विद्यालय आने के रिस्क डर क्या हैं, तो आपको इसमें लिखना है विद्यालय आने का रिस्क। देखिए, पहले में आपका ये हो जाएगा कि कोविड हो सकता है आपको। दूसरा, आप किसी संक्रमित हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है आपको किसी कोविड का। ये डर ही है कोविड आने के कि कहीं किसी से आपको बीमारी ना लग जाए, कहीं आपको कोरोना ना हो जाए, कहीं आपको खांसी जुकाम ना हो जाए। कभी कहीं आपको ऐसा ना हो कि खांसी जुकाम हो गए हैं और आप डर से सोच रहे हैं कि ये कोरोना हो गया है। क्योंकि अब विद्यालय आने के लाभ क्या हैं, विद्यालय आने के लाभ क्या हैं भाई? विद्यालय आएंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, तो आप यहाँ पढ़ाई होगी। कोई क्वेश्चन होगा तो आप टीचर से पूछ पाएंगे। देखो यहाँ लिख सकते हैं आप कि अपने जो क्वेरी हैं उनको हम टीचर से पूछ सकते हैं स्कूल आएंगे तो। जो टॉपिक हमें नहीं आ रहे हैं उनको हम सही तरह से कर पाएंगे, क्वेश्चन पुट कर पाएंगे टीचर से, जो भी प्रॉब्लम है। अब रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? देखो, मास्क यूज़ करके, सैनिटाइज़र यूज़ करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, तो इनको हम ऐसे करके हम रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आप इनमें अपनी जो भी आपको बातें ठीक लगें आप इसमें वो लिख सकते हैं। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैं आंसर इसलिए लिखती कि इसमें कोई भी वर्कशीट जो आपकी है ईएमसी की, किसी भी एक आंसर को ये फॉलो नहीं करती। आपके मन में जो विचार आते हैं आप इसमें अपने विचार लिख सकते हैं। आपने जाना कि रिस्क और लाभ की तुलना द्वारा आकलन करके रिस्क कम किया जा सकता है। हमने इसका आकलन किया क्या क्या डर है और किस तरह से उसे कम किया जा सकता है, हमने ये भी देखा ऊपर वर्कशीट। अभी जब अनिश्चितताएं अधिक होती हैं तो परिणाम विपरीत आने की संभावना होती है। अगर आपको लगता है कि डर होता है ज़्यादा, ऐसा हो सकता है, तो विपरीत परिणाम आते हैं। आओ अब अपने करियर से जुड़ी अनिश्चितताओं और संभावनाओं का आकलन करने का अभ्यास करते हैं। आप अपने लिए एक पसंदीदा करियर चुनकर लिखिए। सपोज करो आपने डॉक्टर ही बनना है तो आपने डॉक्टर लिखा, या आपको इंजीनियर बनना है, आपको टीचर बनना, आपने टीचर लिखा। जो भी आपको बनना है आपने यहाँ लिखा। माता पिता से पूछे कि वे आपके लिए
क्या करियर चुनना चाहते हैं, उसे भी लेके आपके माता पिता से पूछे कि आप क्या चाहते हैं कि हम क्या बने, क्योंकि आपके सपने अलग होंगे, मम्मी पापा अलग चाहते होंगे। मे बी आप डांसर बनना चाहते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप वकील बने, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ लिखना है। और आगे देखिए, अब दोनों करियर को बारी बारी लेकर परिवार के सदस्यों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें। अगर आपका और आपके परिवार का चुना हुआ करियर एक है तो घबराएं नहीं, चर्चा करें, उन्हें बताएं और बिंदुओं को एक बॉक्स में लिखें। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप बनना चाहते हैं वही आपके पेरेंट्स चाहते हैं, ये भी हो सकता है। इतने सारे बच्चे हैं, अलग अलग सबका मेंटेलिटी होगी, सबके परिवार की मेंटेलिटी अलग अलग होगी। तो आपने जो करियर इसमें से, उस करियर के कौन कौन से फ़ायदे हैं और निश्चितता है, उसके फ़ायदे और संभावित हैं। जो आपका करियर उसके फ़ायदे लिखे यहाँ पर, और जो मम्मी पापा ने जो आपके बताया है करियर, उसके फ़ायदे आपको इस बॉक्स में लिखने हैं। आपको डॉक्टर बनने हैं तो क्या उसके फ़ायदे हैं, टीचर बनोगे तो क्या फ़ायदे हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, उस करियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, संसाधन क्या होने चाहिए, क्या योग्यता हो, 12th पास होनी चाहिए, आपके पास इतना पैसा हो। अगर सपोज करो कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप उसके लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। पेरेंट्स जो बनना चाहते हैं उसके लिए क्या योग्यता चाहिए। अगर आप डांसर बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छे कोरियोग्राफ की ज़रूरत है, ये आपकी योग्यता है। और आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा कि एक अच्छे डांसर बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए आपको प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल कॉलेज जाना होगा। तो ये सब आपको दोनों, इसमें आपको अपना और इसमें पेरेंट्स के करियर की योग्यताएं लिखनी है। आगे देखिए, उस करियर के साथ क्या क्या अनिश्चितताएं हो सकती हैं वो लिखिए। आपको क्या डर लगता है, आप जो बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सिंगर बने, डॉक्टर बने, लेकिन आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा आपसे, आपको वो लिखना है। ये फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी, जो भी आपको लगता है वो लिखिए। और जो पेरेंट्स के व्यवसाय में जो पेरेंट्स चाहते हैं आपको बनाना, उसमें जो अनिश्चितताएं हैं, जो प्रॉब्लम आने वाली हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट में देखिए, उस करियर में कौन से विपरीत परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, अगर आप नहीं बने तो क्या हो सकता है, मतलब कि उसमें नुकसान क्या है आपके करियर में। अगर आप ये नहीं बन पाए तो नुकसान क्या है। ऐसे ही आपको पेरेंट्स द्वारा चुने गए करियर में जो आप नहीं बन पाएंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, आपको ये लिखना है। हमारे साथ साझा करें, इन सवालों पर बात करके अपने चुने हुए करियर को रिस्क लेने के बारे में क्या लग रहा है। जो आपने अभी ऊपर देखा, आपने अपना करियर देखा, रिस्क क्या है, संभावनाएं क्या है, क्या योग्यता चाहिए, आपने सब पढ़ा। तो अब आपको इस अपने जो चुना हुआ जो करियर है उसके क्या क्या रिस्क लग रहे हैं, कि आपको एक अच्छे कोरियोग्राफर नहीं मिलेगा, आपको दूर दूर जाना पड़ता है उसके लिए। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो क्या होगा, सिंगर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, आपको वो मंच नहीं मिलेगा। तो ये उसकी नेगेटिविटी हो गई, ये उसका रिस्क। अगर नहीं मिला तो आप कैसे करेंगे, आप तो आपका करियर रह जाएगा। और नेक्स्ट में देखिए, यदि आपको लगने लगे कि किसी महत्वपूर्ण काम को करने में रिस्क ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उदाहरण देकर समझाइए। अगर आपको लगे कि कोई भी ज़रूरी काम, सपोज करो आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको डांसर बनना है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बहुत आजकल आपको पता है कि एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट है हर फील्ड में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी पैसा हो। तो आप क्या करेंगे, उदाहरण देकर समझाएं। आपको क्या करना है, आपको रिस्क तो लेना है क्योंकि आपके करियर की बात है, आपको जी जान से मेहनत करनी है, उसमें अपनी सारा कंसर्न आपको अपने मोटिव पर लगाना है, जो आपको बनना है। आपने सपोज करो आपने डॉक्टर के लिए अप्लाई किया है, नर्स के लिए अप्लाई किया है, डांस के लिए अप्लाई किया है, तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो भी आपका एंट्रेंस होगा वो आप क्लियर कर पाएँ बड़ी ही आसानी से। किसी भी कार्य के फ़ायदे के साथ साथ थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। आपको पता है नुकसान तो होता ही, कोई भी चीज़ है नुकसान तो होगा। अगर आप सुबह उठकर स्कूल आ रहे हैं, फ़ायदा ये है कि आपको पढ़ाई हो रही है आपकी, लेकिन नुकसान ये है कि आपकी नींद खराब हो रही है। रिस्क लेने का मतलब है अनिश्चितताओं से न डरना और फायदे और नुकसान की संभावनाओं को समान भाव से तोलते हुए आगे बढ़ना। रिस्क लेने का मतलब यही तो है कि आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, जो आपको ये लगता नहीं मैं फेल तो ना हो जाऊं। मैं अगर स्कूल के
कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी, मैं रह गई तो इसका नहीं सोचना। आपको ये देखना है कि आप क्लियर भी कर सकते हैं इस टेस्ट को, जो भी आपके टेस्ट हैं, जो भी कंपटीशन है उसको। इस क्षमताओं को विकसित करना है जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते, वो सुरक्षित निर्णय लेते हैं, वो अच्छे अवसर खो देते हैं। आप ये सोचिए कि आपके स्कूल में राइटिंग कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, और आप पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं आपको, लेकिन आपको ये लग रहा है अगर मेरा नंबर नहीं आया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उसमें अचीव कर जाओ, आप कोई पोजीशन ला पाओ। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते वो अक्सर अच्छे अवसर खो देते हैं। इसलिए हमें अवसरों का फ़ायदा उठाकर हर चीज़ को करने की हमें लगन होनी चाहिए, और हमें रिस्क लाइफ में लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क में ही गेन होता है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ गेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर आप लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर दिया है। थैंक यू ऑल।